हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे और मेरी रीडिंग का वेट कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स हमें गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए कि क्या चल रहा है उन लोगों की लव लाइफ में करंटली। ओके, कंप्रोमाइज पहला कार्ड आया है, कंप्रोमाइज का, द सोर्स, मोरालिटी, आइसोलेशन। बॉटम में आया है प्लेफुलनेस। ठीक है जी, चलिए अब हम इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे मोरालिटी, कंप्रोमाइज और द सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनके पार्टनर, उनकी लव लाइफ में उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या चाहता है वो इंसान। चलिए देखिए, मोरालिटी कार्ड डिवाइन हमें गाइड करें। यहाँ पे आया है एनर्जी ओरेकल से मोरालिटी, ओशो डेक से। मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स? ये टाइमलेस होती है रीडिंग। जब आपके पास ये रीडिंग आएगी तभी आप लोगों के लिए कोई मैसेज होगा, इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। ठीक है, और कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें। ठीक है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जो भी मुझे एनर्जी पिक होगी, जो भी मैसेज मिलेगा वो मैं आप तक कन्वे करूँगी। ठीक है, यहाँ मोरालिटी कार्ड किस लिए आया डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, मोरालिटी को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आइसोलेशन, आइसोलेशन क्यों आया डिवाइन? आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन आया टावर का कार्ड। ठीक है, आइसोलेशन को क्लैरिफाई किया टावर ने। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे 10 नंबर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पहला जो क्लैरिफिकेशन आई है 10 ऑफ पेंटिकल की आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और बताएं डिवाइन यहाँ पे कंप्रोमाइज़ क्यों आया है? कंप्रोमाइज़, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द सोर्स क्यों आया? द सोर्स, द सोर्स किस लिए आया है? द सोर्स, द सोर्स को क्लैरिफाई हो रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो पेंटिकल और वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पे 6 नंबर, 10 नंबर स्पेसिफिक है, 1 नंबर स्पेसिफिक नहीं, सिग्निफिकेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, अब देखो आइसोलेशन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे टावर, और मोरालिटी के कार्ड को 10 ऑफ पेंटिकल्स, और कंप्रोमाइज एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जिस इंसान, और प्लेफुलनेस क्यों आया बॉटम में? प्लेफुलनेस क्यों आया है? इसको नहीं लेंगे, ये बहुत सारे। प्लेफुलनेस क्यों आया डिवाइन? एक कार्ड दे, प्लेफुलनेस क्यों आया है? प्लेफुलनेस के लिए 4 ऑफ कप्स। ओके, देखिए, और अगेन बॉटम में जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है। तो हो सकता है, देखो जैसा कि आप लोगों के कार्ड्स मुझे मिले हैं कि ये इंसान आपके बिना खुद को काफ़ी अकेला फील कर रहा है। आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में जो है एक तरह से नो कांटेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक कांटेक्ट है, लेकिन एक दूसरे के लिए इंटेरोगेटिव साइन है कि ये कनेक्शन जो है स्टेबल है भी या नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन कि आप लोगों को डाउट हो रहा है अपने पार्टनर पे कि ये इंसान जो है आपके साथ जो है, आपके साथ है भी, या आप अपनी जगह पे अकेले ही हैं, या आप एक तरफा ही ये आपका अफेक्शन या प्यार है, और ये इंसान जो है आपको एक तरह से आपके ऊपर जो है, मतलब आपके लिए, क्योंकि यहाँ मोरालिटी का भी कार्ड आया देखो, तो आप चाह रहे हैं इस इंसान से एक फैमिली, एक कमिटमेंट। ठीक है,
और ये इंसान जो है, जो आपका पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं जो है आपको वो सपोर्ट जो है, वो जो जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो रही है। आप चाहते हैं कंप्लीशन, आप चाहते हैं कमिटमेंट, आप चाहते हैं कमिटमेंट। कुछ लोग सारे कमिटमेंट नहीं चाहते, कुछ लोग ये चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट जो इंसान आपकी लाइफ में है उसका आपको मॉरल सपोर्ट होना चाहिए। तभी यहाँ मॉरलिटी का कार्ड आया है कि कोई आपसे पूछ ले, हाँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आप ठीक हो या नहीं ठीक हो। मतलब आपको अपने एक तरह से एक कांटेक्ट में रहते हुए भी आपको इस पार्टनर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसकी लाइफ में कोई जगह रखता भी हूँ या रखती भी हूँ या नहीं रखती हूँ। इस तरह का जो है एक नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, एक डाउट वाली सिचुएशन है। नो कांटेक्ट से भी ज़्यादा डाउट जो है यहाँ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कार्ड है कंप्रोमाइज का। मतलब आपको लग रहा है कि आपने अपने पैशन को फॉलो किया, मतलब आपने इस इंसान को, आपने अपनी इच्छा को फॉलो किया, अपने प्यार को, मतलब इस इंसान को अपना प्यार माना, एक अपना खुशी, अपना अफेक्शन माना। तो लेकिन ये इंसान जो है आपको एक तरह से इक्वली जो है इसने जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप जो है मुझे अनसेटिस्फाइड इस इंसान से नज़र आ रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, और चाह रहे हैं कि ये इंसान चाहे, मतलब ये इस इंसान ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है, या फिर आप कहीं और मैरिड हैं, या फिर इसने कोई भी आपको लेके, मतलब आपके लिए इसने इसको जो है एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, और या फिर इसको जो है बिल्कुल ही रिश्ता जो है एक कट ऑफ ही कर देना चाहिए। मतलब आपको लगता है, क्योंकि यहाँ देखो ना टावर रिवर्स है और आइसोलेशन के ऊपर है, मतलब आपको लगता है कि या तो इस इंसान को कोई फैसला लेना चाहिए या फिर बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब फिर इससे, इस प्यार से अकेलापन ही ठीक है। इस टाइप की एनर्जी में मुझे आप और आपका पार्टनर भी नज़र आ रहा है। देखो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है। यहाँ पे देखो, अगर हम टावर के कार्ड आइसोलेशन को क्लैरिफाई किया है टावर के कार्ड ने रिवर्स आके, मतलब कहने का मतलब अगर हम इस पार्टनर की एनर्जी देखें तो ये इंसान जो है इस ब्रेक को, या फिर इस जो आप लोगों के बीच में एक एक जो डाउट्स हैं कि ये इंसान पता नहीं मेरे लिए सीरियस है भी या नहीं, या मुझे जो है, ये मेरे व्यूवर्स के हैं, ठीक है, कि वो सीरियस है भी या नहीं, क्योंकि इसकी तरफ से मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है, कोई हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके लिए, मतलब इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, या अभी भी जो है कोई उम्मीद है कि ये रिश्ता जो है अब आगे के लिए एक स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी वो चल रही है, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो इस आइसोलेशन को ख़त्म करना चाहता है, इस अकेलेपन को। देखिए आप इस इंसान में, यहाँ पे एक इंसान की फिगर बनी है जिसकी आंखों में से भी आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है इतना अकेला फील कर रहा है, इसने हो सकता है कोई अपनी फैमिली में कोई ऐसा फेस करा हो जहाँ पे एक किसी की डेथ हो गई हो, या किसी की डेथ नहीं हुई हो तो कोई कोई छोड़ के चला गया है, या फिर फैमिली में कोई आपस में कोई लड़ाई या कोई इस टाइप का कुछ हुआ है, या कई बार साथ रह के भी एक अकेलापन सा फील इस इंसान को अपनी लाइफ में हो रहा है। और लेकिन ये चाहता है कि आप जो इसका प्यार है वहाँ पे जो है, मतलब आपके साथ जो दूरी आ गई है उसको ख़त्म करें। मतलब जो एक दिल में दूरी आ गई है, या किसी ना किसी तरह से एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, तो आपके पार्टनर की अगर हम फीलिंग देखें तो वो इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहता है। ठीक है जी, आप देखिएगा इस इंसान का अगर आपको कॉल या मैसेज मिलता है तो आप उसमें पहले से थोड़ी पोलाइटनेस देखेंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉरलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ट्स कि ये इंसान आपके लिए काफ़ी पैशनेट हो रहा है, आपको मिलने का दिल है इस इंसान का, इसको लगता है कि ये आपके साथ जब होता है तो हील हो जाता है, इसको एक नई नई एनर्जी मिलती है, एक एनर्जेटिक हो जाता है ये इंसान आपके ऑरा से, आपसे मिलके। नहीं तो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहता है। मतलब अगर आपको अपने पार्टनर पे डाउट हो रहा है तो आपका डाउट गलत है, क्योंकि ये इंसान आपको ही सोच रहा है,
ये किसी और तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ये आपको ही सोच रहा है, चाहे आप लोगों में कांटेक्ट है, चाहे आप लोगों में नो कांटेक्ट है, चाहे आप जो हैं रूसे फूले हुए हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ है, लेकिन आपका पार्टनर आपको ही सोच रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि प्लेफुलनेस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। एक इसकी जो एक जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि किसी का कोई बचपन का साथी बिछुड़ जाता है तो वो कितना दुखी होता है, या फिर कोई फ्रेंड जो है अलग हो जाता है तो कितना दुख होता है। तो इस इंसान की वही आपके साथ ये एक कंफर्ट जोन, एक फ्रेंडलीनेस और एक प्यार फील, एक कंसर्न फील करता है, और आपसे दूर होके ये इंसान 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इसकी जो खुशी है कहीं ना कहीं वो जो है खोई हुई है, ठीक है जी। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। ये चाहता है इंसान द सोर्स, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है, उस ऊपर वाले से, सोर्स मेन सोर्स तो ऊपर वाला ही है ना, उससे प्रेयर कर रहा है कि ये जो है, चाहे ये फ़िलहाल अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये चाहता है कि आपके साथ जो है ये फेयर करे, ये अच्छा करे और ये फेयर करे। अगर इसने पहले नहीं किया है तो अब करे, क्योंकि तभी ये आपको अपनी लाइफ में रोक सकता है, अपनी लाइफ में रोक के रख सकता है। नहीं तो आप जो है, इसको लग रहा है, क्योंकि ये टावर का कार्ड आया है, कि आप लग रहा इसको लग रहा है कि नहीं तो आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, या आपको कोई और जो है कहीं ये खुशी मिल जाएगी और आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, और इस वजह से ये फिर से 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड देख लीजिए। और यहाँ पे आइसोलेशन के कार्ड को आपने यहाँ आदमी को, यहाँ एक इंसान रोता हुआ दिख रहा है। तो ये जो आपका पार्टनर है, चाहे अपनी लाइफ में या फिर आपसे कोई कोई बात हुई है या कुछ, काफ़ी उदास और काफ़ी मायूस, एंजाइटी टेंशन लेता हुआ ये इंसान कहीं ना कहीं रोता हुआ कभी ना कभी, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी में मुझे जो है यहाँ निकल पिकअप हुई है एनर्जी, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला कि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो एनर्जी वाइस वर्सा भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकती है। जो ज़्यादा विश्वास से, जो ज़्यादा प्रेयर करके देखते हैं, उन लोगों के साथ तो पूरी भी रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। अब कई लोग कमेंट में मुझे ये चीज़ बताते हैं कि मैम आपने ऐसे बताया, बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसी ही एनर्जी चल रही है। लेकिन ये इंसान की अगर आप नेक्स्ट एक्शन की पूछें, तो ये इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस इंसान को कोई एक तरह से मतलब इतनी एंजाइटी टेंशन होते हुए भी 9 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ कप्स, आइसोलेशन, लेकिन फिर भी इस इंसान को एक उम्मीद जो है कि मुझे एफर्ट्स करना है, मुझे जो ये बिगड़ा हुआ हमारा रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं ठीक करना है, ठीक है। तो उसके दिल में आज भी जो है यही है, यही आपका पार्टनर चाहता है। तो करंट फीलिंग में यही निकल के आया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैसेज ले लें, थोड़े से लव मैसेज ले लेते हैं। सॉरी, आज काफ़ी दिनों के बाद भी इतनी बड़ी रीडिंग नहीं बन सकी, उसके लिए सॉरी। आज जितनी है उतनी ही, जितना कहते हैं ना उतना ही हो पाता है जितना ऊपर वाले का हुक्म होता है। तो अब ऊपर वाले का इतना ही हुक्म है कि इतनी रीडिंग कर सकते हैं आज हम। चलिए देखते हैं क्या और मैसेज या आपसे रिलेट कोई कीवर्ड आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है करंटली, उनका पार्टनर जो है उनको क्या कहना चाहता है या किस एनर्जी में है, जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। मैं नहीं चाहता ये रिलेशनशिप ज़्यादा कोई लड़ाई खड़ी कर दे, वी शुड ट्राई टू डिटैच फ्रॉम रिलेशनशिप। देख लीजिए, आपका पार्टनर जो है, इसको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई फैमिली इशू है, हो सकता है, क्या क्या उसकी मजबूरी है। तो वो आपको कहना चाहता है कि मैं नहीं चाहता, देख लो कैसे किसके साथ रिलेट होएगा, मैं नहीं चाहता ये रिलेशनशिप ज़्यादा कोई लड़ाई खड़ी कर दे बड़ी, वी शुड ट्राई टू डिटैच फ्रॉम रिलेशनशिप। तो ये इंसान जो है अकेलेपन में आपको ये कहना चाहता है कि अगर ये इंसान आपसे थोड़े आपको लग रहा है कि ये कोल्ड हो गया है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, या ये चाहता नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है
तो ये इंसान अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश कर रहा है कि मैं इसलिए ऐसा हो रहा हूँ या इसलिए थोड़ा डिटैच हो रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते को लेकर कोई घर में या आपकी कोई बेइज्जती हो या फिर आप लोग डिफेम हो या फिर ये इंसान हो या फिर आपको कोई बुरा भला कोई कुछ कहे। ठीक है, एक कार्ड जो है बिल्कुल एम्प्टी आया है। तो इस इंसान को बहुत आपके बिना अकेलापन, तुम दिन ब दिन मुझसे दूर जा रहे हो, ये मैं जानती हूँ या जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता, रोक के रखना चाहता है ये इंसान आपको। ये इंसान आपको नहीं चाहता कि आप इससे दूर जाएं, क्योंकि आप इस इंसान की खुशी हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। सपने देखना और सपने सच हो जाने में बड़ा फ़र्क होता है। बड़ा मायूसी सी एनर्जी आ रही है, देख लो आप उसके मैसेजेस में भी। जिसे तुम मेरी बेवफाई समझते रहे वो मेरी मजबूरी है। इस रिश्ते में मूव ऑन होना भी मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। देखिए, ओ माय गॉड, रिलेशन आर वेरी इंटेंस बिटवीन यू एंड मी, डिसाइड इन हेवन, इट्स माई बिलीव। तो इस इंसान को अंदर से पता है कि ये रिश्ता जो है भगवान ने जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये उसी तभी यहाँ पे सोर्स का कार्ड आया कि बहुत ज़्यादा प्रेयर्स इस इंसान के लिए की जा रही हैं कि अगर सिचुएशन कोई भी है, चाहे मेरी फैमिली का इशू है, चाहे मैं अलग जगह मैरिड हूँ या मैरिड हूँ या नहीं हूँ, या फिर मान लो फैमिली कोई और कहीं करना चाह रही है या कर दी है शादी, लेकिन मैं जो है चाहता हूँ ऊपर वाले से, हमेशा मेरी प्रेयर है कि तुम्हारे साथ मैं अच्छा ही करूं। आई एम सो लकी टू हैव फाउंड एंड फॉलन इन लव विद यू। तो ये इंसान आपको बड़ा खुद को लकी मानता है कि क्योंकि आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में देखता है ना, आप इसकी खुशी हैं इस इंसान की। तो ये इंसान खुद को कह रहा है कि आई एम सो लकी, आपको भी कह रहा है, आपको ऐसे कहना चाहता है कि मैं बहुत लकी हूँ। इसके दिल की भावनाएं ये हैं कि खुद को लकी मानता है कि आप इसकी लाइफ में हैं। हम हमेशा से अच्छे दोस्त थे और रहेंगे, इससे ज़्यादा की तुम उम्मीद मत रखना, क्योंकि आई एम मैरिड। देख लो, आ गया ना, मैं बार बार जो चीज़ जो मैसेज देना होता है ना डिवाइन को, वो यहाँ से भी वही निकल के आता है, चाहे हम कितना भी शफल कर लें। प्लीज़ डिवाइन बताएं, कुछ और मैसेज आना चाहता है। अच्छा जी, तुम्हें लगता है कि कोई हम दोनों के बीच में आ गया है जिससे मैंने तुमसे दूरी बना ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लो, कुछ लोगों के मन में ये डाउट अक्सर रहता है, तो जिससे प्यार करें उस पर ट्रस्ट करें, उस पर ज़्यादा डाउट मत करें। देखो, वो कह रहा है कि तुम्हें लगता है कि कोई हम दोनों के बीच में आ गया है जिससे मैंने तुमसे दूरी बना ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। इसी के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। इसीलिए मैंने एक ही टॉपिक पे बनाई, करियर भी, ये भी वो भी। इतनी फिर लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग खुश नहीं भी होते हैं, उनको अलग से जो है करियर के ऊपर रीडिंग, और करियर की रीडिंग इसी में मतलब नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसे मुझे मैसेज भी करे हैं, तो मैं नहीं करती, इसलिए एक कार्ड फिर मैं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पे अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो आप उसके लिए क्या बताना चाहेंगे करियर के लिए। देखिए, करियर के लिए आप देख रहे हैं कि कुछ जैसे आपको कोई अपनी जॉब जो है कुछ लोगों ने चेंज की है, या फिर आपको लग रहा है कि आप जहाँ पे जॉब करें वहाँ सेटिस्फाई नहीं है, आपको कोई जॉब जो है मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, कोई जैसे एक बदलना है, मतलब इस टाइप का आपका लग रहा है, मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब, अपने काम से, जो आपको लग रहा है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ कार्ड जो है बता रहा है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ना, 8 ऑफ कप्स है, ये इंसान जो है मायूस होकर इस साइड जा रहा है, इधर कप्स पड़े हैं, मतलब आपको काफ़ी एक लॉस की फीलिंग हो रही है, क्योंकि जहाँ पे भी इंसान बहुत टाइम से होता है वहाँ से उसको एक अलग किसी जगह पे जाना बड़ा एक कंप्रोमाइज़ करना जैसा होता है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड, बहुत से आप लोग हो सकता है आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छा जो है आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। आप काफ़ी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोई भी आउटकम जो है नहीं मिल लग रही है। 1 महीने के अंदर जो है आपका एक गुड लक जो है स्टार्ट होता करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जनवरी से, जनवरी के लास्ट आते आते तक
काफ़ी अच्छा आपका करियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।